डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और मैं कुछ सामने हिंदी में हम करेंगे थोड़ा थोड़ा, और फिर उसे प्रयास करेंगे कि किस तरीके से चेंज होती है समझने की। ठीक है, जैसे ठीक है, या मैं इसको छोड़ता हूं अभी। ये आपके डायलॉग्स भी आते हैं एग्जाम में, और ये वैसे तो यूजफुल है। रवि ने कहा है, ये रवि ने कहा है मैं व्यस्त हूं, है ना। और ये किससे कहा है? सपोज करो रवि ने किससे कहा है? अजय से। ठीक है, कि मैं व्यस्त हूं। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब आप इन दोनों के डायलॉग्स को सुना आपने, तो आपने क्या कहा? देखो, ये बात है हमारी सपोज करो 10 बजे की। कितने बजे की? और इनडायरेक्ट आपका बनेगा 10 बजे के बाद। क्यों बनेगा? क्योंकि इनडायरेक्ट होता ही किसी दूसरे की बात को अपने शब्दों में कहना है। तो हम सबसे पहले तो इसके ये आफ्टर 10 बनेगा। अगर मैं ये वाली चीज़ कहूँगा तो कब कहूँगा? 10 के बाद कहूँगा। तो सबसे पहले चेंज तो होगा टेंस में। टेंस किस में चला जाएगा? पास्ट में चला जाएगा। दूसरी चीज़ देखो, अगर ये वाली चीज़ मैं कहूँ तो मैं क्या कहूँगा? मैं क्या कहूँगा कि रवि ने अजय से कहा। आप देखना, मैं कह रहा हूँ ये वाली चीज़, रवि ने अजय से कहा मैं व्यस्त हूं। अगर यहां पे मैं व्यस्त हूं लगा दिया तो ये तो मैं हो गया। अब अरे जो कहने वाले नहीं लगा दिया तो कौन व्यस्त हो गया? जो कह रहा है। जबकि व्यस्त कौन है? रवि। आया कुछ समझ? रवि ने अजय से कहा कि रवि। व्यस्त कौन था? रवि व्यस्त था। क्यों? पास्ट में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा पास्ट में? क्योंकि ये पास्ट में ही तो बात है। अगर ये वाली चीज सपोज करो 10:30 पे बोली जा रही है तो ये क्या हुआ? ये पास्ट हुआ। तो रवि टोल्ड, है ना, अजय किससे? दैट रवि टोल्ड अजय दैट रवि वॉज व्यस्त, यानी ही वॉज बिजी। और यहाँ पे कौन है? ये क्या है? रवि। क्योंकि बेटा इसने बोला है ना कि मैं व्यस्त हूं। समझ गए? अब इसी तरीके का एक और सेंटेंस समझने की कोशिश करो। दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, एक अमित है, एक मैं हूं। तुम सब्जियां खरीद रहे हो। तुम सब्जियां खरीद रहे हो। अच्छा, अमित ने अगर ये वाली चीज मुझसे कही है तो ये तुम कौन है? तुम तो ये है। आप समझ रहे हो? भारत कुछ समझ में आया? अमित ने कहा तुम सब्जियां खरीद रहे हो। किससे कहा? मुझसे। तो सब्जियां कौन खरीद रहा है? मैं खरीद रहा हूं। तो कैसे बनेगा? अमित ने मुझसे कहा कि मैं सब्जियां खरीद रहा था। ये चीज़ क्लियर हुई है? तो जब हम प्रोनाउन में चेंज करते हैं ना, तो अगर आप सेंटेंस को पढ़ोगे, समझोगे,
तो प्रोनाउन तो ऑटोमेटिक अपने आप ही चेंज हो जाएगा। अब तीसरा सेंटेंस देखो कैसे चेंज होता है। अमित है और मैं हूं। अमित है और मैं हूं। अमित ने कहा वह गीत गा रही है। अमित ने मुझसे क्या कहा? वह गीत गा रही है। अब इस वाले सेंटेंस को कोई भी बोले, आप समझ रहे हो? इस सेंटेंस को कोई भी बोले वो वह को वही तो लिखेगा। अगर यहां पे तुम होता तो ये मैं हो जाता। भाई उसने मुझसे कहा तुम गीत गा रहे हो तो इसका मतलब मैं गीत गा रहा हूं। अमित ने कहा कि अमित ने अगर कहता मैं गीत गा रहा हूं तो अमित हो जाता। ठीक है वीर? अमित अगर कहता कि मैंने कहा कि मैं बीमार हूं, मैंने कहा कि मैं बीमार हूं, इस चीज को आपको कहना है तो आप ये थोड़ी ना कहोगे मैं बीमार हूं। आप क्या बोलोगे? आप बीमार हो। आप समझ रहे हो? और अगर अपने फादर से बोलनी पड़े ये वाली बात तो आप कहोगे कि सर बीमार है। तो सर का मतलब है थर्ड पर्सन। ठीक है? तो इसमें रटने वटने की जरूरत नहीं है कि कभी इसमें रट्टा लगा दो आंख बंद करके, कुछ नहीं है। वह गीत गा रही है मतलब वह गीत गा रही है, सबके लिए वही है। एवरीबडी दैट इज थर्ड पर्सन, तीसरा पर्सन है। ना ये है, सॉरी, ना तो यू है ना ही आई है, वो क्या है? ही है या शी है। चेंज ही नहीं होता। भारत मैच जीत गया तो जीत गया तो जीत गया ना, फर्स्ट पर्सन भी यही बोलेगा, सेकंड भी यही बोलेगा, ऐसे कैसे बोलना है? आया कुछ समझ? टेंस क्यों चेंज हो रहा है इसका फर्क देख लिया। मैंने कहा मैं बीमार हूं, मेरा सेंटेंस है मैं बीमार हूं। मेरे सेंटेंस को आप बोलोगे तो मुझसे पहले बोल दोगे कि बाद में बोलोगे? ऑब्वियसली बाद में बोलोगे। तो इसका मतलब क्या होगा? पास्ट में चला ही जाएगा अपने आप ही। इतनी चीज क्लियर हो गई है। ये मैंने 9th में भी समझाई है, 10th में भी समझाई है, मैं रेगुलर बेसिस पे समझा रहा हूं। और उसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम रह जाती है तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और अनफॉर्चुनेट इसलिए कहना पड़ता है कि आप पूछते भी तो नहीं हो। चलो जी, अब देखो, शी said to me I can help you. She said to me I can help you. सेंटेंस के इन्वर्टेड कोमा वाले पार्ट पे ध्यान देंगे। सेंटेंस के इन्वर्टेड कोमा वाले पार्ट पे हम ध्यान देंगे। इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या है? ये, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड। और बाहर जो पार्ट होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। चेंज होता है यहां पे टेंस में। स्पीच टेंस में चेंज होता है यहां पे। आज सुबह से गलती हो रही है। टेंस में चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच के। अगर हम हेल्पिंग वर्ब को मॉडल वर्ब तो बदल देते हैं। हाँ हाँ, क्या हो गया बेटा? क्या बेटा? मुझे तो पता नहीं है कहाँ पे। अब कैसे मैं कैसे बताऊं? तो रिपोर्टेड स्पीच में हमारा क्या होगा? चेंज होगा। क्या होगा? सबसे पहले टेंस चेंज होगा। और अब देखो जरा, दिमाग से लगाने की कोशिश करो। उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा कि मैं गरीबों, या मैं यहां पे यू को नहीं ले रहा अभी। आई कैन हेल्प द पुअर। यू को भी अभी करेंगे थोड़ी देर में। आई कैन हेल्प द पुअर। उसने मुझसे कहा, लड़की है, मुझसे कहा कि मैं हेल्प कर सकती हूं पुअर की। तो कौन हेल्प कर सकता है? मैं। वो अपने लिए कह रही है ना। उसने मुझसे कहा कि मैं हेल्प कर सकती हूं। किसकी हेल्प कर सकती हूं? गरीबों की। तो हेल्प कौन कर सकता है? तो शी टोल्ड मी। जब यहां पे पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, जब यहां पे पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तो इस सैड का या तो सैड ही रहने देंगे या टोल्ड करेंगे। दोनों स्थिति अलग अलग है। टोल्ड कब करेंगे? जब ऑब्जेक्ट होगा।
जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, और सैड का सैड ही कब रहने देंगे, जब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। शी टोल्ड मी दैट, जब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो दैट से जोड़ देंगे। यहां पे ध्यान रखना है सबसे ज्यादा, अगर ये पास्ट है, अगर ये पास्ट है तो इसका टेंस चेंज जरूर होगा, है ना। जरूर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब जरूर सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आज के लिए जरूर होगा। कुछ चेंजेस होते हैं जो टेंस नहीं होंगे वहां पे चेंज, लेकिन आज के लिए वो टेंस चेंज होगा। शी टोल्ड मी दैट आई तो आई नहीं है, आई तो डिपेंड करता है ये कौन है, ये जो भी होगा वही आई है। शी, मैंने क्या बोला, पास्ट है, तो पास्ट है तो कैन का हो जाएगा कुड। हेल्प द पुअर, ठीक है। अब देखो, ये देखो कैसे चेंज होगा। You said to me I am watching TV। फिर से यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं हम, तो पता चलता है पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। फिर से यहाँ पे ध्यान दिया तो ये पास्ट है, तो इसका मतलब क्या चेंज होगा, टेंस चेंज होगा। अब एक चीज देखो, you said to me, तुमने मुझसे कहा था, तुमने मुझसे कहा I am watching TV, मैं टीवी देख रहा हूँ, तो टीवी कौन देख रहा है, फिर से मैं, पागल हो रहा है बासु। अरे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे तो ध्यान दो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना। यू सेड टू मी आई एम वॉचिंग टीवी, ये आई कौन है, जिसने कहा है वही तो है। मैं कह रहा हूं तो मैं हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कौन हूं, आप, तुम हो ना। ऐसी इसी तरीके से यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा मैं टीवी देख रहा हूं, तो ये जो आई है ना वो कौन है, ये यू है, समझे। You told me that you, ठीक है। is MR किस में कन्वर्ट होगा, was verb में। वॉचिंग टीवी। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं है कर लोगे। रवि ने मोहन से कहा कि मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता हूं। रवि ने मोहन से कहा कि मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता हूं। तो रवि ने मोहन से जब ये वाले सेंटेंस कहा है और हमें बताना है, तो ये मैं कौन है, रवि। मैं तो रवि है, किसकी सहायता नहीं कर सकता, आपकी, लेकिन आपकी कौन है यहाँ पे, मोहन। समझ रहे हो। तो इसका मतलब रवि मोहन की सहायता नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पास्ट है, इसलिए सकता है किसमें हो जाएगा, सका में, यानी कुड। कैन का हो जाएगा कुड। इतना ही देखना है हमें। देखो, रवि ने मोहन से कहा, रवि सेड टू मोहन, रवि सेड टू मोहन। और अब मैं इसे डायरेक्ट कर दूं, रवि टोल्ड, बल्कि मैं लिख देता हूं, रवि सेड टू मोहन आई कांट हेल्प यू।
रवि सेड टू मोहन आई कांट हेल्प यू, हमने यहाँ पे ध्यान दिया, पॉजिटिव है। सेड का हो जाएगा टोल्ड, रवि टोल्ड मोहन दैट। अब यहाँ पे जो आई है वो कौन है, रवि है, तो जब ही का यूज करेंगे तो रवि उसके ब्रैकेट में रख देंगे, क्योंकि हमें दिखाना पड़ेगा ना, अगर तीन चार बार ही और हिम आ गया तो फिर कैसे पता चलेगा कौन क्या है। तो रवि कुड नॉट हेल्प यू, यू कौन है, मोहन है, यानी कि हिम आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह तो ही आता है, ऑब्जेक्ट की जगह हिम आएगा, और हिम यहाँ पे क्या है, मोहन। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो कर लोगे इस वाली चीज को। अगर लिस्ट बनाना चाहते हो तो लिस्ट तो बिल्कुल ही आसान है। सब्जेक्ट से क्या चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई और वी, आई और वी। सेकंड पर्सन यू, यू चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, ठीक है। बल्कि ये बंद होगा ना। शी सेड टू मी यू आर अ थीफ, उसने किससे कहा, मुझसे कहा कि तुम एक चोर हो। कौन चोर है, ये चोर है या ये चोर है, बोलो ना आरती। उसने मुझसे कहा तुम चोर हो, तो चोर कौन है, चोर तो मैं ही हुआ ना, वो तो नहीं हुई, वो तो मुझे बता रही है, समझ रहे हो। तो सीधा शी टोल्ड मी दैट, आई चेंज होगा मी से, अगर लिस्ट पे जाना है तो आई का ये हो जाएगा आई, क्योंकि मैं चोर हूं। इज़ेमार का वॉज वर्ब, आई वॉज अ थीफ, आई वॉज अ थीफ। कौन आएगा बोर्ड पे, कौन आएगा, आर्यन आजा। चलो लिखो, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी you do not play cricket, play cricket। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, भारत। भारत लिखो। अमित, अमित said to, Amit said to Sachin, Amit said to Sachin,
इन्वर्टेड कॉमा डाल दें। यू हैव डन, यू हैव डन, रोंग, WRONG, यू हैव डन रोंग। अब डस्टर लेके ऊपर की लाइन साफ कर दे। दैट भी तो लगेगा बेटा, दैट से जोड़ना नहीं है। उधर खड़े हो जाओ। अमित टोल्ड सचिन दैट अमित हैड डन रॉन्ग। कौन कौन कह रहा है कि सही है, गलत है? केशव क्या गलत है? सही करो इसे, आगे सही करो, नीचे देख, सही करो। ऊपर है, ऊपर। हाँ, लिखा जो आएगा शब्द लिखो, जो शब्द आएगा वो लिखो। हाँ, क्या आया? ये क्या लिखा है? ही। तो भारत, अमित टोल्ड सचिन, अमित ने सचिन से कहा कि यू हैव डन रॉन्ग, तुमने गलत किया है। तो यहाँ पे तुम कौन है? सचिन है, तो सचिन आना था। ठीक है, सचिन आना था। कर लोगे? ये दिक्कत पड़ेगी इसमें भी? राहुल कर देगा? किस किस को अभी भी प्रॉब्लम है?